हर साल जब दीपों की रोशनी से पूरी धरती जगमगाने लगती है तो हम सब बाहर के धन की तैयारी करते हैं, नया सोना खरीदते हैं, नया सामान घर में लेके आते हैं और नया उत्साह होता है। पर क्या कभी सोचा है कि जिसे हम धनतेरस कहते हैं उसका असली धन आखिर है क्या? हरिओम एवरीवन, मैं रजनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम धनतेरस के त्योहार को आयुर्वेद और योग की दृष्टि से समझेंगे, क्योंकि असली धन वो नहीं है जो तिजोरी में हमने बंद करके रखा है, बल्कि वो है जो श्वासों में प्रवाहित हो रहा है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद का ज्ञान था। इसीलिए ये दिन सिर्फ वैभव का नहीं है, बल्कि आरोग्य, ओज और प्राण शक्ति के उदय का प्रतीक है। आयुर्वेद कहता है आरोग्यम एव धनम, मतलब इसका यह है कि स्वास्थ्य ही सबसे शुद्ध और स्थायी संपत्ति है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ हो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी जीवन में समृद्धि का प्रवाह होता है। इस समय क्या होता है, शरद ऋतु से हेमंत ऋतु का परिवर्तन शुरू होता है। हवा सूखी होती है, पित्त और वात दोनों बढ़ने लगते हैं बॉडी में, शरीर थकता है, मन बेचैन होता है और विचारों में असंतुलन आने लगता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस समय को शुद्धिकाल कहा है। घर की सफाई केवल बाहरी नहीं होती है, ये एक संकेत है कि अब समय है मन के कोनों की धूल को भी साफ किया जाए। दीपक जलाना केवल अंधकार मिटाना नहीं है, बल्कि प्राणों की दिशा में प्रकाश का प्रवाह करना है। जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो वह केवल तेल और बाती का संगम नहीं होता है, तब वो प्रकाश और प्रार्थना का मिलन बन जाता है। योग कहता है दीपक बाहर ही नहीं भीतर भी जलाओ। वो दीपक जो विचारों के अंधकार को मिटा सके, वो दीपक जो अहंकार के धुएं को साफ कर सके, वही असली दीपावली है। और जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर का हर दीप उसका प्रतिबिंब बन जाता है। त्रयोदशी योग दर्शन में ये 13 तत्वों का प्रतीक मानी गई है। हमारे भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 अंतकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 तत्व हमारे अनुभव, निर्णय और कर्म का आधार हैं। जब ये संतुलित रहते हैं तो मन में प्रकाश रहता है, पर जब इनमें विकार आ जाता है तब जीवन में अंधकार फैलने लगता है। इसीलिए धनतेरस केवल उत्सव नहीं है, ये दिन है अपने 13 तत्वों को संतुलित करने का संकल्प लेने का। जब इंद्रियां संयमित हो, आपकी मन शांत हो और बुद्धि विवेकवान हो, तब जीवन स्वयं धनवान बन जाता है। इस दिन केवल वस्तुएं खरीदने के बजाय कुछ पल स्वयं के साथ भी निवेश करें। सुबह स्नान कर दीपक जलाएं, कुछ देर योग करें, प्राणायाम करें, मंत्र जाप करें। जैसे जैसे ध्वनि श्वास के साथ बहती है, शरीर, मन और आत्मा एक लय में बंध जाते हैं। असली धन सोने की चमक नहीं है, बल्कि मन में स्थिरता लाना है। असली धन वो है जब नींद आपकी गहरी हो, श्वास संतुलित हो और हृदय आभार से भरा हो। योग कहता है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया, वही सृष्टि का सबसे बड़ा धनवान है। इस धनतेरस उस धन को पहचानिए जो आपके ही भीतर है, जो अमर है, जो आपके ही प्राणों में बसता है। इस बार दीप केवल द्वार पर नहीं, अपने अंतकरण में भी जलाइए। सोना नहीं, शांति कमाइए। यही है धनतेरस का यौगिक और आयुर्वेदिक संदेश कि जब अंदर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधकार अर्थ खो देता है। शुभ धनतेरस। हरिओम।